ख़ास तौर से जो मोदी जी अपने को कहते हैं हम ईमानदार हैं, हम कहते हैं, और हम ही नहीं कहते, भारत का बच्चा बच्चा कहता है कि इनसे बड़ा भ्रष्ट और बेईमान कोई भी नहीं है। जो हम गोरों से नहीं डरे तो इन चोरों से क्या डरेंगे? ये चोर है, भ्रष्ट है और मक्कार है। इनसे दो दो हाथ अगर हमें करना पड़े तो कांग्रेस पार्टी के लोग दो दो हाथ है। एक इंदिरा जी थी जिन्होंने उसी पाकिस्तान को दो टुकड़ों में विभाजित कर दिया। एक समय हमारा वो था इस देश का। आज फर्जी राष्ट्रवादी चीज़ें बताई जा रही हैं। और IMF की अभी रिपोर्ट आप पढ़िए, 3 दिन पहले आई है, उसमें कह रहे हैं कि 2025 तक हमारी आर्थिक स्थिति भारत की और GDP वो बांग्लादेश से भी कमज़ोर हो जाएगी। कि फिर संसद में आकर राहुल गांधी गौतम अडानी ना छेड़ दें तो उसको आने ही मत दो, जनता का ध्यान इधर उधर भटका दो और इनको भी दूसरी तरफ भटका दो और उनकी सदस्यता रद्द कर दो। तो ये पूरी साजिश गौतम अडानी इसके पीछे हैं, गौतम अडानी और उनसे जुड़ा हुआ भ्रष्टाचार। जहाँ तक कहते हैं कि OBC सब मोदी होते हैं और इसको विवाद को ये एक दूसरा मोड़ देना चाहते हैं। चूँकि ये लोग हमेशा से षड्यंत्र करता रहे हैं, इनकी तारीख में अगर आप देखेंगे तो षड्यंत्र और झूठ को 10 बार बोल के उसे सत्य साबित करने की। पीलू मोदी कौन थे साहब? मैं सवाल करता हूँ। लोकतंत्र को समाप्त करने पर उतारू। और ऐसे में हम राजनीतिक लोग नहीं, आप पत्रकार बंधु भी जो हैं इस समाज के एक बहुत बड़े स्तंभ हैं, लोकतंत्र के स्तंभ हैं। मैं समझता हूं कि आपकी और हमारी सबकी जिम्मेदारी है, आम शहरी की भी जिम्मेदारी है कि हम जो इस देश के अंदर चल रहा है इसका खुलकर विरोध करें। जैसा भाई साहब कह रहे थे, माननीय राहुल जी की सदस्यता समाप्त की गई गुजरात सरकार के, गुजरात की एक न्यायालय की। तो न्यायालय पे हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन ये सच है, कड़वा सच है कि राहुल जी एकमात्र व्यक्ति थे जो लगातार इस बात को उठा रहे थे कि हमारा कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं है, केवल ये बताइए कि ये अडानी जी जो हैं इसके पीछे जो ये 20,000 करोड़ रुपया सेल कंपनीज का लगा हुआ है, ये किसका है? तो आखिर एक बात बताइए कि इतने बड़े बड़े कांड हुए हैं मुंहतड़ा से लेके और आज़ादी के बाद आज तक। कांग्रेस की भी सरकार रही है, बीच में भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार रही है अटल जी के नेतृत्व में, लेकिन सबके लिए JPC बनाई गई। आखिर अगर देश ये जानना चाहता है कि एक ही शख्स की दौलत और केवल 8 साल के अंदर हजारों गुना हो गई हो और सारे SBI से लेके LIC से लेके जितनी एजेंसीज हैं वो सब उसी को जो है पूरा पैसा सौंपने पर लगी हों, तो उसके पीछे क्या बात है, उसकी हकीकत क्या है, ये जानने का अधिकार तो हमारे हिंदुस्तानियों को है ही। और JPC की मांग की गई थी, कोई CBI या ED की रेड नहीं हम करवा रहे थे। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जिसमें सत्तारूढ़ दल के लोग भी सदस्य होते, विपक्ष से भी लोग होते, और एक कोई निष्कर्ष सच्चा निकाल के लाते। अब राहुल जी जब सवाल बोलते हैं, राहुल जी ने कह दिया कि भाई जो है मेरे लिए माइक ऑफ कर दिया जाता है लोकसभा में, तो ये बोले कि नहीं साहब झूठ है। पूरा तमाशा तो आपने देख लिया। भाई राहुल जी जो संसद में सवाल कर रहे थे उससे मोदी जी असहज थे। आप दोनों इधर आ जाइए। उससे मोदी जी बहुत असहज थे क्योंकि उनके दोस्त के ऊपर टिप्पणी की जा रही थी, उनके दोस्त के ऊपर सवाल उठ रहे थे। तो एक मैं न्यायालय के ऊपर टिप्पणी नहीं कर रहा, न्यायालय ने सज़ा दी, किस कारण से दी, क्यों दी, इसका विवेचन तो ऊपर के जो न्यायालय हैं वो करेंगे। सेशन अदालत करेगी, फिर हाई कोर्ट करेगा, सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ से हमें न्याय मिलेगा, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। लेकिन जब उसी न्यायालय ने 30 दिन के लिए उस सज़ा को सस्पेंड करके और राहुल जी को बेल आउट किया, तो फिर
इतनी जल्दी क्या थी कि 24 घंटे के अंदर आप लोकसभा से उनकी सदस्यता को समाप्त करा रहे हैं। और आपने नतीजा भी देख लिया होगा। अभी ये कल ही शायद फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, लक्षद्वीप के सांसद थे, उनको भी निचली अदालत से सजा पे इसी तरह से सदस्यता उनकी समाप्त की गई थी। उन्होंने हाई कोर्ट गए, वहाँ से उनको स्टे नहीं मिला और उसके बाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट में मूव करते ही सरकार ने तुरंत उनकी सदस्यता बहाल कर दी। अब ये कई महीने बाद जो है ऐसा हुआ है। तो आप ये बताइए, आप लोकतंत्र का मजाक बनाने पर क्यों तुले पड़े हैं? और हमारे सवाल बिल्कुल मूलभूत सवाल है राहुल जी के, मूलभूत सवाल है कि भाई सिर्फ एक सवाल का ही पहले का ही आप जवाब दीजिए कि ये 20,000 करोड़ रुपया जो अडानी जी की कंपनियों में, शेल कंपनियों से आके इन्वेस्ट हुआ, इसका आधार क्या है? और ये जो अडानी जी की कंपनियों में लगा हुआ है, ये किसी एक व्यक्ति का पैसा नहीं है, ये इस देश के लाखों लोगों का बचत का पैसा है। उसमें मेरा भी पैसा है, आप सबका भी पैसा है। तो हम सबको ये सवाल हमारे जहन में आएगा भी और हमें उसका उत्तर भी चाहिए सरकार से कि आखिर बताइए कि ये पैसा जो है एक ही आदमी के हाथ में क्यों सौंप दिया आपने? तो ये बेसिक हमारे सवाल है। और मोदी जी नहीं चाहते कि विपक्ष कहीं जिंदा रहे, वो पूरे विपक्ष को समाप्त करना चाहते हैं। और जिस दिन से राहुल गांधी जी ने 5 महीने एक कंटेनर में रात काट काट के और 4000 किलोमीटर करीब की यात्रा कर दी, उस दिन से मोदी जी हड़बड़ाए हुए थे। और वो हड़बड़ाहट ये हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद उनकी दोगुना हो गई। तो हम ये चेतावनी भी देना चाहते हैं सत्तारूढ़ लोगों को, ख़ासतौर से मोदी जी को, क्योंकि वही उनका नेतृत्व है, कि वो राहुल गांधी को इतना कमज़ोर भी न समझे। जिसके पिता ने इस देश के लिए शहादत दी हो, जिसकी दादी ने इस देश के लिए शहादत दी हो, उसको आप डरा नहीं पाएंगे। और अगर घर से बेदखल करने की बात हो तो भाई 5 महीने जिस आदमी ने सड़क पे एक कंटेनर में बिठा दिए, उसको आप घर से क्या बेदखल करेंगे? और उसके पूर्वजों ने तो इतना वो किया है। जवाहरलाल नेहरू साहब ने अपनी पूरी संपत्ति, लगभग आनंद भवन है 8 एकड़ में बना हुआ है, बीच इलाहाबाद में है। कोई बता रहा था आज की तारीख में वो 200 करोड़ से ऊपर की संपत्ति है, उसको दान कर दिया। इंदिरा जी ने 71 के युद्ध में जब पाकिस्तान को ये फिजूल का राष्ट्रवाद चिल्लाते हैं, कहीं एक गोला आवाज़ वाला भी डाले हैं तो ये कहते हैं कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है। एक इंदिरा जी थी जिन्होंने उसी पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में विभाजित कर दिया। एक समय हमारा वो था इस देश का। आज फर्जी राष्ट्रवादी चीज़ें बताई जा रही हैं। और IMF की अभी रिपोर्ट आप पढ़िए, 3 दिन पहले आई है, उसमें कह रहे हैं कि 2025 तक हमारी आर्थिक स्थिति भारत की और GDP वो बांग्लादेश से भी कमज़ोर हो जाएगी। आप अंदाज़ तो लगाइए कि देश कहाँ जा रहा है। और हम सवाल क्यों ना पूछें, और क्यों सवाल नहीं होने चाहिए? हमारा दायित्व है, हम विपक्ष हैं तो हम सवाल करेंगे और इनको उत्तर देना ही पड़ेगा। ये डराने की हमें कोशिश न करें। धन्यवाद। और देखिए, कोलर में 2019 में घटित हुई थी कर्नाटक में चुनाव के दौरान। इलेक्शन कमीशन ने इसका कोई संज्ञान नहीं लिया था। और ये वक्तव्य क्या था राहुल जी का कि सब चोर मोदी क्यों हो रहे हैं, चाहे वो नीरव मोदी हो, चाहे ललित मोदी हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, किसी समुदाय पे नहीं था। तो व्यक्तिगत रूप से कोई आता इस पिटीशन में, जो पूर्ण में मोदी हैं, जो विधायक जो गए, उनका कहीं औचित्य नहीं बैठता था इसको इस पिटीशन को ले जाने का। जहाँ तक कहते हैं कि OBC सब मोदी होते हैं और इसको विवाद को ये एक दूसरा मोड़ देना चाहते हैं। चूँकि ये लोग हमेशा से षड्यंत्र करता रहे हैं, इनकी तारीख में अगर आप देखेंगे तो षड्यंत्र और झूठ को 10 बार बोल के
उसे सत्य साबित करने की। पीलू मोदी कौन थे साहब, मैं सवाल करता हूँ। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। फिर जज ने जो पहले जो जिसकी नज़ीर दर्शाई जाती है, जिन सांसदों को डिस्क्वालीफाई किया गया या जिनकी सदस्यता रद्द की गई, उन पर आपराधिक या आर्थिक भ्रष्टाचार के मुद्दे थे। राहुल गांधी जी का बहुत ही साधारण सा ये विवाद था और इस पे जज ने अधिकतम सज़ा दी है। उसका डिस्क्रिशन था कि हल्की भी सज़ा दे सकता था और 2 दिन बाद उस जज को डिस्ट्रिक्ट जज बना दिया गया है। अब आप खुद सोच लीजिए कि क्या एक साजिश है। आज फैसला होता है, कल सुबह राहुल जी की सदस्यता रद्द की जाती है, भाई प्रोनाउंस किया गया है, तो वो उसको लेकर जो कॉपी है सर्टिफाइड वो अगले दिन मिलती है। और जैसा आपने कहा कि वो जो निर्णय सुनाया गया 1 महीने के लिए वो सस्पेंडेड था, 1 महीने का मोहलत दी गई थी। पर चूँकि इन्हें ये डर था कि फिर संसद में आके राहुल गांधी गौतम अडानी ना छेड़ दें, तो उसको आने ही मत दो, जनता का ध्यान इधर उधर भटका दो और इनको भी दूसरी तरफ भटका दो और उनकी सदस्यता रद्द कर दो। तो ये पूरी साजिश गौतम अडानी इसके पीछे हैं, गौतम अडानी और उनसे जुड़ा हुआ भ्रष्टाचार। आज अभी वॉर रूम का उद्घाटन किया आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार और उसकी लड़ाई है सिद्धांतों की। अगर भ्रष्टाचार और उसकी लड़ाई थी तो भाई विमर्श होने देते। राहुल जी ने संसद में 40 मिनट बोले, महंगाई पे बोले, बेरोजगारी पे बोले, गौतम अडानी पे बोले। क्या उन्होंने, जब मोदी जी का जवाब देने का समय आया तो क्या उन्होंने एक भी मुद्दे पे जवाब दिया? तो ये उनकी नीयत और क्या वास्तविक स्थिति है, सिर्फ जो कहते हैं ना शब्दों तक सीमित है उनके सिद्धांत। बड़ी सिद्धांतवादी 2014 में याद कीजिए कि उन्होंने कहा था कि सिद्धांतवादी राजनीति होनी चाहिए। सिद्धांतवादी राजनीति थी तो सब तरफ, चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे कर्नाटक हो, किस तरीके से कितने अनेक उदाहरण हैं कि इन्होंने पैसे के जोर पे, सत्ता के जोर पे सरकारें कांग्रेस की गिराई। तो कहने का आशय ये है कि आज जो भी गलत नहीं होना चाहिए वो हो रहा है। एक और उदाहरण दूंगा, संविधान आज खतरे में है। संविधान की मूलभूत भावना क्या है कि सबको समान अधिकार, और कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। आज क्या हुआ है, पिछले दिनों हरियाणा में राजस्थान के 2 लोगों का, अल्पसंख्यक समाज के लोग, उनकी हत्या हो जाती है इस आशंका पर। कुछ जो हिंदू वाहिनी के लोग हैं कि साहब जो वो लोग मवेशियों का व्यापार करते हैं, और जब पुलिस उन आरोपियों को गिरफ्तार करने जाती है तो वहाँ का शासन प्रशासन कोई मदद, तो ये क्या, वो भी किसी के बच्चे हैं, एक इंसान हैं। ये एक तरफ तो ये भाव, एक नैरेटिव विमर्श ये चल रहा है कि जानवरों को, गायों को हमें सुरक्षा देनी है, उन्हें हमें, वो हमारे लिए बहुत ही आस्था के हैं और मैं उससे कोई, उसमें विवाद नहीं है, बिल्कुल हैं। पर मनुष्य को भी, चाहे वो किसी भी समुदाय का हो, और आप तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो ये सब बातें हैं जिसको लेके कांग्रेस पार्टी, हमारे नेता राहुल गांधी उद्देश्य लेते हैं और हम सब लोगों ने कमर कस ली है, संकल्प लिया है कि ये लड़ाई पूरे आखिरी अंजाम तक पहुंचाएंगे और जनता को इससे अवगत कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष जी, आप कुछ बोल दीजिए। अभी ज्ञापन दिया है आपके सामने, आपने देखा है। इस तानाशाह सरकार के खिलाफ खास तौर से जो मोदी जी अपने को कहते हैं हम ईमानदार हैं, हम कहते हैं, और हम ही नहीं कहते, भारत का बच्चा कहता है कि इनसे बड़ा भ्रष्ट और बेईमान कोई भी नहीं है।
ये तानाशाह हैं और इन्होंने हिटलरशाही और तानाशाही दिखाकर लोकसभा की जो सदस्यता भंग की है, जो सदस्यता से बर्खास्त किया है, ये अलोकतांत्रिक काम किया है। राहुल गांधी पहले कहते थे कि जो हिंदुस्तान के अंदर 4 स्तंभ हैं लोकतंत्र के, चारों स्तंभों पर अगर किसी ने कब्जा किया है तो नरेंद्र मोदी ने किया है। नरेंद्र मोदी साहब से ये पूछना ही गुनाह हो गया कि अडानी से आपके क्या रिश्ते हैं। पूरे भारत ने देखा कि केवल राहुल गांधी ही एक ऐसे राहुल गांधी हैं जो लोकसभा के अंदर मोदी से सीधा सीधा पूछ सकते हैं कि बताओ आपके अडानी से रिश्ते क्या हैं। ये पूछना ही गुनाह हो गया, क्योंकि अडानी को पूरा भारत को बेच दिया है। जो हमने 70 साल में, ये कहते हैं 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया, 70 साल में कांग्रेस ने रेल बनाई, हवाई जहाज बनाए, कल कारखाने बनाए, बड़े बड़े जो आपको इमारतें दिखाई देती है कांग्रेस को दिखाई देती हैं। और 7 साल में किसने बेची है? मोदी ने बेची है। किसको बेची है? अपने मित्रों को बेची है। यही कहना गुनाह हो गया है। कांग्रेस पार्टी के लोगों ने संकल्प लिया है कि जब हम गोरों से नहीं डरे तो इन चोरों से क्या डरेंगे। ये चोर हैं, भ्रष्ट और मक्कार हैं, इनसे 2-2 हाथ अगर हमें करना पड़े तो कांग्रेस पार्टी के लोग 2-2 हाथ